नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, चरण स्पर्श, जय श्री राम, सत श्री अकाल। कैसे हो तुम लोग? तो जो दोस्तों, मैं नशेड़ियों के लिए फिर कुछ लेकर के आ गया हूँ। जानते हैं कि एक नशेबाज नशा क्यों छोड़ता है? ठीक है? वो नशा सिर्फ अपने दर्दों से परेशान होकर छोड़ता है, जो शारीरिक दर्द उसको होते हैं नशा ना मिलने पर। ठीक है? अगर ये शारीरिक दर्द ना हो उसके जीवन में, तो वो नशा नहीं छोड़ता। शारीरिक दर्दों की वजह से नशा छोड़ता है। ऐसा नहीं है कि उसके रिश्ते चले गए, नाते चले गए, भाई चला गया, बहन चली गई, ये चला गया, वो चला गया, सब कुछ चला गया, कोई बात नहीं, इसलिए भी नशा नहीं छोड़ेगा वो सिर्फ अपने खुद के बदन पर, बॉडी में हो रहे दर्दों से परेशान होकर नशा छोड़ने का इच्छुक होता है। नशा छोड़ने का इच्छुक होता है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि वो नशा छोड़ने का इच्छुक फटी पे हुआ। अगर ये दर्द भी नहीं होते उसके शरीर में, तो वो नशा नहीं छोड़ता। ठीक है? और रही बात कि जो नशा छोड़ चुका है, तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है दुनिया में पाया गया कि जिसने अपनी मर्जी से नशा छोड़ा हो, इच्छुकता से छोड़ा हो, उसके मन में उमंग जाग रही हो और उसने छोड़ दिया हो। है ना? वो लोग होते हैं कि जिनको मतलब अभी एडिक्ट बने नहीं है, वो एडिक्ट बनने से पहले उन्होंने वो नशा छोड़ दिया, नशा छोड़ने पर उनको विड्रॉल नहीं हुए। लेकिन ये एडिक्ट जो बन गया है, ये जब नशा छोड़ता है तो उसको विड्रॉल होते हैं, इसलिए ये नशा नहीं छोड़ पाता। तो नागपुर समाज का कार्यक्रम कह रहा है कि इस फेलोशिप में उभरते हुए हम प्यार, ईमानदारी, खुली मनस्थिति या इच्छुकता के साथ नहीं आए। यानी कि वो कह रहा है कार्यक्रम, और हमारे अनुभव भी कह रहे हैं कि कोई नशेबाज इच्छुकता से, मर्जी से नशा नहीं छोड़ता। जो एडिक्ट बन गया है, ठीक है, ये फटी पे नशा छोड़ता है। और ये फटी क्या होती है? ये फटी माँ बाप का दूर हो जाना नहीं होती, बीवी बच्चों का छोड़ के चले जाना नहीं होती, यार दोस्त कट गए नहीं होती, समाज कट गया नहीं होती। ठीक है? वो ये नहीं सोचेगा यार मैं अपनी बीवी बच्चों को पालूं, नशा छोड़ दूंगा तो इसलिए नशा छोड़ दूं कि मेरे बीवी बच्चे आ जाएंगे, इसलिए नशा छोड़ दूं कि समाज वाले जो दूर हुए हैं, माँ बाप जो दूर हुए हैं, भाई बहन जो दूर हुए हैं, वो करीब आ जाएंगे। नहीं, अगर ऐसा होता कि जो दूर जा रहा है वो दूर वालों को पास बुलाने के लिए नशा छोड़ना होता, तो वो कभी नशा नहीं छोड़ेगा। माका नाका चाका, जाओ तो जाओ। क्योंकि उसकी जो सेल्फ सेंटर्ड होती है, यानी जो आत्मनिर्भरता होती है उसकी, जैसे स्वार्थीपन, वो स्वार्थी बन जाता है अपने एडिक्शन में। ठीक है? कोई जाए तो जाए, कोई मरे तो मरे, कोई जिए तो जिए, क्या हो रहा है, दुनिया कैसी हो गई, घर के हालात कैसे हैं, दुनिया के हालात कैसे हैं, है ना? और कौन सी सरकार जीती है, कौन सी सरकार हारी है कौन प्रधानमंत्री बना है, कौन मुख्यमंत्री बना है, उसको नहीं पता होता है ना। कहाँ क्या हो रहा है दुनिया में, उसको नहीं पता होता। उसको सिर्फ एक बात पता करने की जरूरत होती है कि कल कौन से डंडे पर, है ना, कौन से डंडे पर भीड़ भड़क्का होगा, और जिसको वो पकड़ेगा और उसमें जाकर के वो कमाएगा। कल कैसे कमाएगा, कौन सा डंडा लेगा, कहाँ से कहाँ जाएगा, कहाँ से सामान लेगा, कहाँ बैठ के पिएगा, कैसे पिएगा, है ना, आएगा कैसे, जाएगा कैसे, जिएगा कैसे, उसको सिर्फ ये फिक्र होती है नशेबाज को। क्योंकि वो आत्म केंद्रित हो जाता है, उसका नशा उसको आत्म केंद्रित बना देता है, यानी मैं और मेरा नशा, बाकी दुनिया जाए भाड़ में। उसको किसी की खबर ही नहीं होती, प्रधानमंत्री कौन बना है, चुनाव कब है, 26 जनवरी कब है, 15 अगस्त कब है, ठीक है, कौन मरा, कौन जिया, क्या हुआ, उसको किसी के दर्द का एहसास नहीं होता है, सिवाय अपने दर्दों का, सिवाय अपने नशे का। क्योंकि उसका एडिक्शन उसको स्वार्थी बना देता है, सेल्फ सेंटर्ड बना देता है, आत्मनिर्भर बना देता है ना? तो अगर इन सारी चीजों का दूर चला जाना उसका नशा छोड़ने की वजह होती, तो वो कभी नशा नहीं छोड़ता। जाए तो जाए, माका नाका चाका। नशा छोड़ता है भाई साहब जो शरीर में दर्द होते हैं उसके, नशा ना मिलने पर। उल्टी दर्द होते ही 15-20 मिनट में कपड़े ढीले, है ना, बदन फरफरेरा, और रोंगटे खड़े हो जाना, पसीने और आंखें बाहर आ जाना, और हालत खराब हो जाना, और ठंड लगना, गर्मी लगना, बेचैनी, तड़प, रजाई ओढ़े तो सर्दी, गर्मी हटाए तो सर्दी, इस तरह से उसकी हालत हो जाती है। तो ये जो उसकी हालत होती है, वो इस हालत से तंग आकर, क्योंकि इस हालत को ठीक करने के लिए नशा चाहिए, और नशे के लिए भागदौड़ और साधन और जरियों की खोज चाहिए, है ना? यानी इस हालत को ठीक करने के लिए नशा चाहिए, नशा ही उसकी शारीरिक विड्रोल को ठीक करेगा। जिस वक्त उसको विड्रोल हो रहे हैं उस वक्त डॉक्टरी इलाज उसको असर नहीं करता, सिरप, इंजेक्शन, है ना, या गोली, कैप्सूल, कुछ भी, बड़े से बड़े हॉस्पिटल ले जाओ उसको, जब विड्रोल हो रहे हो वो इंजेक्शन लगाएं, ड्रॉप चढ़ाएं, कुछ भी चढ़ाएं, आराम नहीं मिलेगा। समझ लो,
चाहे वो कहीं भी चले जाएं दुनिया के बड़े से बड़े हॉस्पिटल में, उसको जो नशे का दर्द हो रहा है उस दर्द से इंस्टेंटली राहत उसको सिर्फ उसका नशा देगा। डॉक्टरी इलाज करवाओगे भी तो तुरंत आराम नहीं होगा उसे। वो आराम उसको सिर्फ अपने समय पर ही होगा, जब काफी समय गुजर जाएगा, जब कुदरती उसको आराम होना होगा, तब तक उसको तड़पना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो कोई डॉक्टर्स ऐसा भी नहीं है कि वो उसको लगे कि उसके दर्द हो तो वो फला डॉक्टर है, रिक्शे में बैठे वहां चला जाए, वहां से इंजेक्शन लगवा लाए और ठीक हो जाए। नहीं, उसको मालूम है कि इंजेक्शन भी उसका दर्द ठीक नहीं कर पाएगा। कोई डॉक्टर कोई भी उसका दर्द ठीक नहीं कर पाएगा। उसका दर्द तुरंत असरदायक कोई नहीं ऐसा ग्लूकोन डी जैसा, सिर्फ उसको उसका नशा ही तुरंत असर कर सकता है। ठीक है, तो उस दर्द को रोकने के लिए नशा चाहिए, और नशा हासिल करने के लिए गलत काम करना है, क्योंकि गलत काम चोरी चकारी किए बिना नशा कहां से लाएगा, यानी साधन और जरियों की खोज करनी है। तो वो ये सोचता है कि धक्के वाली जिंदगी, चोरी करूं, चकारी करूं, पुलिस पकड़े, जेल जाऊं, ये करूं, वो करूं, नशा करूं, दर्द झेलूं। तो मैं ये नशा छोड़ देता हूं, यानी उसकी फट रही है। अब उसको ये दिखाई दे गया कि अब अगर मैं और नशा करता हूं तो मैं मर जाऊंगा। नशेबाज ये सोच लेता है कि उसने बचना नहीं है, क्योंकि वो नशा जब भी छोड़ने की कोशिश करता है छोड़ ही नहीं पाता। तो रिजल्ट ये निकलता है कि मैंने तो मरना है। ठीक है, तो अब जब मरना ही है तो करता रहे, जैसी चल रही है जिंदगी चलने दे, छोड़ देता है सब कुछ और नशा करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है। लेकिन जिंदगी और वो दर्द उसको कहते हैं कि भाई मरना कौन चाहता है, इसलिए वो बचना चाहता है। तो जब उसकी फटती है तो खैरात बढ़ती है, तब वो नशा छोड़ने का इच्छुक होता है। इच्छुक होता है, यार जाए, दोस्त जाए, माँ जाए, बाप जाए, कोई भी जाए, नशा नहीं छोड़ेगा जब तक उसकी फटेगी नहीं। ठीक है, तो इस फेलोशिप में उभरते हुए हम प्यार, ईमानदारी, खुली मनस्थिति या इच्छुकता के साथ नहीं आए। यानी कोई भी नशा, कोई भी नशेड़ी नशा इच्छुकता से नहीं छोड़ता, उमंग तरंग के साथ नहीं छोड़ता कि मेरा मन कर रहा है इसलिए छोड़ रहा हूं भाई, है ना। नहीं, फटी पे छोड़ता है। अगर उसके दर्द ना हो तो वो कभी नशा ना छोड़े। ठीक है। दुनिया में ऐसा कोई नशेबाज नहीं होगा एडिक्ट जिसने नशा छोड़ा है तो उसने अपनी मर्जी से नशा छोड़ा है। मैं भी अगर आप लोगों के सामने बैठा हूं तो मैंने मर्जी से नशा नहीं छोड़ा, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए नशा नहीं छोड़ा, बल्कि मैं मजबूर था, मेरी फट रही थी, मैं जी नहीं पा रहा था और मरना मैं चाहता नहीं था। मरना कौन चाहता है? मरना मैं इसलिए नहीं चाहता था क्योंकि मैं पापी बहुत हूं, इसलिए मैं बचना चाहता था कि अगर बच गया तो शायद जिंदा रहकर मैं अपने कुछ पाप धीरे धीरे करके धो भी सकता हूं, नेकियां करके, नमाज पढ़ के, रोजा रख के, पूजा करके, पाठ करके, दान दक्षिणा देकर, क्षतिपूर्तियां करके। अगर बचा तो ही तो इन गुनाहों को मैं कुछ कम कर पाऊंगा, या मुझे उसने इबरत दे दी, है ना, नसीहत दे दी, तो मैं पूरा ही खत्म कर दूंगा इन गुनाहों को, इतनी इबादत करूंगा। तो गुनाहों का बोझ लेकर मैं मरना नहीं चाहता था। मुझे पता था कि गुनाहों के साथ मर गया तो आलम बरज़ख में क्या हाल होगा। ठीक है, इसलिए मैं बचना चाहता था। तो ऐसा नहीं है कि मेरा मन चाह रहा था, नहीं, फटी थी। हर नशेबाज की कान फटी थी, इसलिए उसने नशा छोड़ा है। और वो उस नशे को जारी रखने के लिए जो उसने छोड़ा है, तो वो नारकोटिक्स एनोनिमस की मीटिंग करता है। ठीक है, जैसे भी हो वो नशा नहीं करता है। उसको ये फिर नारकोटिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम में आके मालूम पड़ जाता है कि अगर तू नशा करेगा तो फिर से तेरी हालत वही हो जाएगी, वही हो जाएगी। और वो हालत होने से बहुत डरता हूं मैं। कोई भी नशेबाज नहीं चाहेगा कि जो हालत उसकी पहले हुआ करती थी नशा ना मिलने पर, अब फिर से उसकी वही हालत हो जाए। कितनी मुश्किल से तो उसको इन दर्दों से छुटकारा मिला है। तो अगर किसी ने एक बार नशा छोड़ दिया है, कोई मेरी वीडियोस को सुन रहा है, देख रहा है, जिसने नशा छोड़ रखा है, तो वो अपने नशे को कभी भी करके ना देखे, क्योंकि उसको उसका नशा वापस उसी जिंदगी पर ले आएगा जिस जिंदगी से तंग आकर उसने नशा छोड़ा था। ठीक है, और कुछ दिन नशा छोड़ने के बाद जो उसके रिश्ते वापस आए थे, भाई बहन, भरोसा आया था, उसका कुछ सम्मान हुआ था, है ना, वो सब फिर ऐसे खोएंगे, ऐसे खोएंगे, ऐसे खोएंगे कि जमाना जिंदगी गुजर जाएगी। फिर इनको कमाने के लिए ये वापस नहीं आएगा, ये वापस नहीं आएगा दोस्तों। एक बार नशा छोड़कर दोबारा नशा करना, फिर छोड़ना, फिर करना, फिर छोड़ना, फिर करना, इससे खोया गया विश्वास, भरोसा, सम्मान ऐसा जाता है
ऐसा जाता है कि लौट के नहीं आता दोस्तों। धन्यवाद।